हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं रुपेश और बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीवी अभिनेता मयंक वर्मा जी। मयंक जी ने अपने टीवी करियर की शुरुआत चैनल वी के शो साड्डा हद से की थी और उसके बाद उन्होंने काफी सारी टीवी सीरियल्स में काम भी किया है, जैसे कि सब टीवी की सीरियल खिड़की, सोनी टीवी की सीरियल परवरिश वगैरह। और फिलहाल मयंक जी स्टार प्लस टीवी चैनल के पॉपुलर शो चीकू ये इश्क नचाए में बतौर अभिनेता काम कर रहे हैं। तो मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच। या तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपका ये जो शो है चीकू ये इश्क नचाए, ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ये इस शो के अंदर आपकी जो एक्टिंग है वो भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके। तो मयंक जी, मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये जो सीरियल है चीकू ये इश्क नचाए, उसके अंदर आपका किरदार क्या है? आपके किरदार के बारे में आप कुछ लोगों को बताएं। बेसिकली मैं जो हूँ, जो हमारा धानुष जो लीड है, हम उसके फ्रेंड्स बने हैं एंड आई एम द क्लोज फ्रेंड। एंड इट्स अ कॉलेज स्टोरी बेसिकली कि लाइक अलग अलग करेक्टर्स चलते हैं, जैसे लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप से, जो अलग अलग पैचेस होते हैं, कॉमेडी पैचेस एंड ऑल थिंग्स। सो ये वो वाला जोन है कॉलेज की लाइफ का। तो लाइक टीजिंग भी है और मस्ती भी है, कॉमेडी भी है, तो वो सारे पार्ट्स जो है वो कंबाइन करे गए हैं, ऐसा है। राइट। तो मयंक जी, आपको इस सीरियल में काम कैसे मिला? कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? बेसिकली इस शो के लिए काफी लोगों की लाइक यू कैन से कि ऑडिशन तो इट्स नीडेड, लेकिन क्या होता है कि यू नीड समबडी टू लाइक टेक यू ओवर देयर, जो आपको वहां लेके जा सके। तो इसके पीछे बहुत लोग हैं। सबसे पहले मेरी फैमिली है जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। और दो तीन लोग हैं जो मेरे बहुत खास हैं लाइफ के, जिन्होंने मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया है। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। पहले तो अपने पापा का नाम लेना चाहूंगा कि मुकेश वर्मा जी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है लाइफ में। सेकंड जो मुझे सपोर्ट करने वाले इंसान है, ही इज माय चाचा जी, कजिन चाचा जी, रवि तिवारी जी। सो ही इज अ जीएसटी एडिशनल कमिश्नर। So he supported me a lot in this field. He guided me and everything. And बाकी जो process होता है, audition हुआ, select हुआ, went to the creative producers. So ये process है, cycle है, जिसके through सब जाते हैं and मैं भी गया. So I got this type. ओके। तो मयंक जी, इस सीरियल के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ा था और अगर आपने दिया था तो आपका ऑडिशन कैसा रहा था? Audition, it is like Vishal sir, he is a casting head of Four Lines. So he called me कि हाँ मयंक ऐसा ऐसा रोल है, तो तुम्हें करना है। तो आई सेड कि हाँ डेफिनेटली, क्योंकि फोर लाइन्स का शो है एंड स्टार प्लस का शो है। तो ये कहीं ना कहीं सबका ड्रीम होता है कि स्टार प्लस के लिए काम करना और बड़े प्रोडक्शंस के लिए काम करना। तो आई गिवन द ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद फिर आई वॉज लाइक वेरी नर्वस, मैं नर्वस था कि होगा कि नहीं होगा। फिर सेकेंड डे मेरे पास कॉल आता है कि मयंक आप सिलेक्ट हो गए हैं। एंड फिर इट वॉज लाइक अ अलग, लाइक एक होती है ना, अलग फीलिंग होती है, तो वो मेरे लिए फीलिंग थी उस टाइम। तो ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। ओके। तो मयंक जी, स्टार प्लस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोग स्टार प्लस चैनल को देखते हैं। वो आई थिंक नंबर वन चैनल है देश का। तो जब आपको स्टार प्लस चैनल के इतने पॉपुलर शो में काम करने को मिला, आपको जब पता चला कि आप इसके लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो आपका रिएक्शन क्या था? कैसा आप फील कर रहे थे? मतलब वो अलग फीलिंग होती है, बिकॉज एज एन एक्टर जब आप काम करते हैं तो ये बहुत हार्ड होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइक काफी लोगों को ऑडिशन भेजना पड़ता है। तो जहां आप जब कभी आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि लाइक एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं कि जो एक्टर बनने आते हैं तो उनकी लाइफ में होता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ वही सोचते हैं कि मेरा किसी प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरे लिए बहुत अलग फीलिंग थी और बहुत प्राउडनेस वाली फीलिंग भी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई क्विकली कॉल्ड माय पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा हो गया है। सो दे आल्सो लाइक कि हैप्पी फॉर मी। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो मयंक जी, इस सीरियल के शूटिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमारे को आर्टिस्ट हैं दे आर वेरी गुड। और लाइक हम लोग एक फैमिली बन चुके थे, मतलब लाइक ऐसा लगता था कि हम कहीं शूट कहीं कर ही नहीं रहे हैं,
वो एक फैमिली वाला माहौल, लाइक सब सेट पे है और सीन शूट नहीं हो रहे हैं तो इसके रूम में उसके रूम में, तो बहुत फैमिलियर माहौल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं सेट पे, और हमारे आर्टिस्ट सब बहुत अच्छे थे। तो मयंक जी, इस सीरियल के शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद है और आप उसे शेयर करना चाहते हो? ये बहुत एक फनी सा इंसिडेंट है कि क्या हुआ था, लाइक अभी की कुछ दिन की पहले की बात है। तो लाइक एवरीवन, लाइक आई वेंट ऑन अ सेट, मैं सेट पे पहुंचा एंड एक्चुअली दे आर डूइंग प्रैंक, वो प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ में। तो बोलते हैं कि तुझे पता चला कि आज क्या हुआ, तुझे पता चला। तो मुझे ना वो बहुत एक मैं सोच में आ गया कि ऐसा हुआ क्या कि एकदम से सब लोग बोल रहे हैं कि तुझे पता चला और बता कोई भी नहीं रहा है। फिर बहुत देर हो गई, आई वॉज डिप्रेस की, और सब लोग बोल रहे कोई नेगेटिव बात है, कोई नेगेटिव बात है। उसके लाइक हाफ एन आवर के बाद लाइक जो लक्ष्य है जो लीड कर रहा है, ही टोल्ड मी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट चिल आउट। वो एक्चुअली में कुछ प्रैंक था, आई कांट टेल यू इट्स लाइक लेकिन ये है कि हाँ वो बहुत फनी इंसिडेंट था। पर हाँ, बाद में सबने बताया, फिर सब लोग सॉरी बोले कि अरे हम मजाक कर रहे थे। तो ऐसे छोटे छोटे फनी फनी इंसिडेंट होते रहते हैं साइट्स पे कि किसी से मजाक कर रहे हैं या फिर कुछ, या फिर खाने पीने को चीज को लेके या प्रैंक कर रहे हैं, तो वो सब चलता रहता है। तो मयंक जी, आपने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की और काफी सारी सीरियल्स में आपने काम किया हुआ है। तो कैसे आपने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की, कैसे आपने एक्टिंग में ट्राई किया और कैसे आप आज इतने बड़े लेवल तक पहुंच गए? तो अपनी जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए। जर्नी बहुत खास रही और अभी भी चल रही है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है एज एन एक्टर कि जब तक क्या मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलता है। स्ट्रगलिंग तो हमेशा ही रहती है, लेकिन फर्स्ट डे जो होते हैं शुरू के, वो बहुत खास होते हैं। तो मैं कुर्ला में रहता था, वहां से मैं स्ट्रगल करना मैंने शुरू किया था। तो मैं डेली कुर्ला से अंधेरी आता था फॉर ऑडिशन, एंड ये प्रोसेस अराउंड 6 मंथ अराउंड चलता रहा। तो उस बीच लाइक मैं 19 या 20 का था, मैं बहुत अर्ली एज में चला गया था। तो वो एक फैमिली मिसिंग होती है, और मतलब हम चीजों को मिस करते हैं क्योंकि हमें सब चीजें वैसी नहीं मिल पाती हैं जैसे हम घर पे रहते हैं। तो बहुत चीजें होती थी। फिर मैं धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। जब मुझे पहला शो मिला तब भी इट वाज लाइक कि मैं अपने आप पे लाइक होता है ना, कॉन्फिडेंस लूज था, क्योंकि वो एक जो स्ट्रगलिंग पैच था वो मेरा बहुत वीक था। ऐसा नहीं था, आई एम वेरी गुड फाइनेंशियली, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन स्ट्रगलिंग टाइम पे बहुत ऐसी जो चीजें होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं जो आपको काफी निराश कर देती हैं। चाहे ऑडिशंस पे आप जाएं तो वहाँ रिजेक्शंस मिल रहे हैं, या फिर आपने ऑडिशन अच्छा दिया और आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और अक्सर ये दौरान अक्सर एक्टर्स के साथ में चलता है कि हमें लगता है कि हाँ हम ऑडिशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा नहीं होता है। कुछ भी इश्यूज रहे, आप लुक में नहीं हो या फिर ए टू जेड आपकी एक्टिंग, लेकिन ये आपको कोई बताने वाला नहीं होता है वहां पर, क्योंकि अगर आप बेकार भी कर रहे हैं तो दे आर लाइक कि हाँ अच्छा है, ऐसा होता है। तो वो एक पैच एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये जानना कि मैं कैसा कर रहा हूँ, और ये बताने वाला उसको कोई नहीं होता है। तो स्ट्रगलिंग लाइफ मेरी बहुत लाइक बहुत टफ रही, क्योंकि आई सीन ऐसे ऐसे डेज जो शायद अब लोग नहीं देखते हैं, या फिर अब वो मूवमेंट से नहीं गुजरते हैं। तो लाइक आई स्लेप्ट ऑन अ रोड ऑल्सो समझे। तो होते हैं ऐसे मूवमेंट कभी लाइफ के। बट हाँ, स्ट्रगलिंग मेरी बहुत रही। और जब मुझे पहला शो मिला तो इट वाज लाइक कि हाँ मतलब एक दिल की खुशी हुई, धीरे धीरे काम करा, कॉन्फिडेंस आया, सीखे वहां से। क्योंकि जब हम सपोज करिए हम सीख रहे हैं, सपोज करिए हम एक्टिंग सीख रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब हम दौरान में होते हैं और ऑडिशन देते हैं, उस टाइम हमारी एक्टिंग भी वीक हो जाती है, क्योंकि हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर हम चीजों को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वो चीजें भी वर्कआउट नहीं करती हैं। तो जब मैं सीरियल पे गया, जब मैंने काम करना शुरू किया, तो वहां से मैं सीखा कि ये पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि ऑन कैमरा तो कभी एक्टिंग करी ही नहीं थी। तो वो पॉइंट्स अलग ही होते हैं कि जो हम सीखते हैं और जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो स्ट्रगलिंग लाइफ कुछ ऐसी रही मेरी। ओके। तो मयंक जी, आपने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग ली थी, थिएटर का कुछ एक्सपीरियंस था, या आपने डायरेक्ट ही ऑडिशन देके एक्टिंग में एंट्री कर ली? नहीं, मैंने एक्टिंग सीखी थी अपने होम टाउन में, पहले से एक्टिंग सीखी मैंने। फिर मैं मुंबई गया, तो फिर वहां पर जब मैंने शो किया था, तब तक फर्स्ट शो तक मैंने जो बरेली की एक्टिंग सीखी थी वो ही करी थी। लेकिन उसके दौरान मुझे पता चला कि अभी इतने से नहीं होगा, आई हैव टू लर्न मोर।
तो फिर मैंने थिएटर चालू किया एंड आई डिड अराउंड 3 years, 3 साल मैंने थिएटर किया। उसके बाद फिर मैंने काम किया, फिर अभी लॉकडाउन हुआ तो फिर मैंने सीखा एक्टिंग। तो हमारी एक दी है पंखुड़ी प्रियदर्शनी, तो उनके थ्रू वो क्रिएटिव है बालाजी में, तो उनके थ्रू हमने एक्टिंग सीखी एंड फिर वो एक रिफॉर्म होता है, ये क्रिएटिव आर्ट है, अगर आप जितना सीखेंगे आप उतना सीखेंगे, जीतेंगे मतलब। राइट। तो इट्स गोइंग ऑन, और अभी भी मेरा मन है कि लाइक मेरा एक्चुअली में मन है बैरी जॉन से सीखने का, तो देखते हैं। और मुझे इंग्लिश थिएटर सीखना है, तो आई हैव टू गो ओवर देयर, तो वो मेरी एक प्लानिंग है और लाइफ में मैं करूंगा एक बार वहां जाके। मयंक जी, आपने इतनी बार एक्टिंग सीखी हुई है, फिर भी आप एक्टिंग सीखने का सोच रहे हैं, राइट? तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई एक्टिंग की इंडस्ट्री में आना है, लेकिन एक्टिंग सीखने की तो जरूरत ही नहीं है, हम लोग ऑडिशन दे देंगे तो हमको काम मिल जाएगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे तो नहीं बोलूंगा, लाइक सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, थॉट्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एज एन एक्टर अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के माइंड थॉट्स पढ़े हैं और उनसे बात करी है, उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। सपोज समवेयर इज गोइंग लीड ऑडिशन, कहीं लीड का ऑडिशन चल रहे हैं, तो जो थोड़े से हेवी हैं या फिर काले हैं तो वो भी जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप करेक्टर डिफाइन कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो काले हैं या फिर लाइक मोटे हैं उनके लिए पार्ट नहीं है, उनका जहाँ पार्ट है वहाँ हमारा नहीं है। तो पहले तो उन लोग को वही डिफाइन नहीं पता है कि हमें डिफाइन कैसे करना है अपने आप को। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको लाइक लोग सीखना नहीं चाहते हैं। मैंने लाइक स्ट्रगलिंग डेज में जब मैं जाता था, तो एक बहुत फेमस प्लेस है हमारे मुंबई में, इंफिनिटी मॉल, तो वहां पे जाके हम बैठते थे, तो वहाँ सारे एज ग्रुप के लाइक एक्टर्स मिलते थे हमें। तो जैसे सपोज करिए आपने उनको कुछ बताने की कोशिश करी, तो वो लर्न करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ईगो आता है उनके सामने। तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहूंगा कि जब आप एक्टिंग फील्ड में है तो ईगो थोड़ा साइड रख दीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको डांट भी खानी पड़ेगी, आपको सुननी भी पड़ेगी और सारे काम करने पड़ेंगे आपको। तो सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक आप कोई भी फील्ड में आते हैं, डॉक्टर फील्ड में आते हैं, इंजीनियर फील्ड में आते हैं, जब तक आप इंजीनियर फील्ड में बीटेक नहीं करेंगे या फिर एमबीबीएस नहीं करेंगे डॉक्टर फील्ड में, तो आप कैसे बन पाएंगे। तो वैसे ही ये भी एक पार्ट है, और ये अनडिफाइंड पार्ट है एक्टिंग का, कि एक होता है ना जो वेल कुआं, जितना आप जाएंगे उतना सीखेंगे। तो आपको सीखना जो है वो पड़ेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो मतलब आप अच्छे एक्टर, मेरे अनुसार आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। सही बात है। तो मयंक जी, काफी सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जेन्युइनली इसके लिए मेहनत भी करते हैं, उन्होंने एक्टिंग का कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? कौन सी टिप्स है जिससे वो लोग अच्छी तरह से इजीली इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं? बेसिकली तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऑडिशन देते रहिए। पहले आप ये डिफाइन मत करिए कि ये फेक ऑडिशन है या फिर ये एक जेन्युइन ऑडिशन है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है उससे, ठीक है। अभी भी समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक मैं ऑडिशन पे जाता हूँ और बाद में पता चलता है कि वहाँ कास्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस हो गई। तो मैं नए एक्टर्स को तो सबसे पहले यही एडवाइस दूंगा कि डोंट डिफाइन कि जहाँ कहाँ पर अच्छे ऑडिशन चल रहे हैं और कहाँ पे बुरे। आप पहली बार आए हैं, आपको एक्टर बनना है, तो आप 10 जगह ऑडिशन दीजिए। सेकंड, सिलेक्शन होना ना होना सब भगवान के हाथ में होता है, ठीक है। बिकॉज बट उससे पहले एक चीज होती है कि हम अपना एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मैंने देखे, सॉरी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मैंने देखे हैं जो बिना रेडी हुए, बिना कॉस्ट्यूम लाइक मेकअप एंड ऑल, किसी कुछ ना कुछ भी नहीं करे हुए वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तो वो मत करिए प्लीज, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं है और आप फिर किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, तो वो चीज प्लीज मत करिए। और सेकंड चीज, किसी को ब्लेम मत करिए, क्योंकि आपको वही काम देने वाले हैं। उनके साथ रिलेशंस बनाइए, क्योंकि अगर आप जब तक आपके अच्छे रिलेशंस नहीं बनेंगे वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि लाइक सपोज करिए कोई सामान खरीदना है या फिर आपको वॉच खरीदनी है, तो आप लोग लाइक फास्टैग पे जाएंगे या किसी भी ब्रांड पे जाएंगे जो नोन है, क्योंकि हमें ट्रस्ट है, राइट। अगर हम लोकल, मैं आप मेरी कोई ब्रांड है मैं आपको दूंगा तो आप कहेंगे नहीं मे बी ये खराब हो जाए। तो ऐसे ही हम हैं, हम भी एक प्रोडक्ट है।
अगर एज एन एक्टर उनको बिलीव नहीं होगा कि आप पे हम पैसा लगा सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं, तो वो आपको कैसे ले लेंगे? तो ये पॉइंट अगर आप सिंपल सी चीज समझ जाएं कि इंसान इतना पैसा लगा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है आपके ऊपर, आपको खरीद रहा है, तो लाइक वो कैसे ले? आप कुछ तो अनोखा या फिर कुछ तो अलग होने चाहिए उसके लिए, कि ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। तो वो बहुत जरूरी है। तो फॉर अ न्यू एक्टर आई विल से कि जस्ट गो, ऑडिशन दीजिए और मत सोचिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। फॉर एटलीस्ट 6 मंथ आपको सिर्फ नॉन स्टॉप ऑडिशन देने हैं और एक्टिंग सीखनी है, और साथ साथ में थिएटर या फिर एक्टिंग क्लास जरूर करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जहां तक रहा है कि हम कहीं ना कहीं बहुत लैक हो जाते हैं एक्टिंग वाइज वाइल गिविंग ऑडिशन, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि हम किसी तरह वहां पहुंच जाए और ऑडिशन दे दें, और उस टाइम जब हम वहां कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि सीखते रहें और ऑडिशन देते रहें, ज्यादा मत सोचे और भगवान पे भरोसा रखें, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखें। सही बात है, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने। तो मयंक जी, मैं आपसे थोड़े पर्सनल सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपके काफी सारे फैंस हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मयंक जी, हाँ जी आप बिल्कुल। कहाँ से हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, होम टाउन कहाँ है आपका? मेरा बरेली यूपी है। ये ओके। मतलब नाम तो सुना ही होगा, आप बरेली को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मूवी शूट हो गई है, बरेली की बर्फी, अलीगढ़। सो बरेली इज क्वाइट फेमस नाउ। सो बरेली। मयंक जी, आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं और उनका नाम क्या है? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मेरी एक सिस्टर है, उसका नाम रिया वर्मा है। वो कैप जर्मनी में है, यूएस कंपनी में एज ए इंजीनियर। मेरे पापा जो है ही इज इन रेलवे, वो गजेटेड ऑफिसर है, और यू कैन से स्टेशन सुपरिटेंडेंट है। सो मेरे फैमिली में वर्किंग है, गवर्नमेंटेड एम्प्लॉयड है, प्राइवेट, एंड माय मॉम इज हाउस वाइफ एंड आई एम इनटू दिस मयंक जी, लाइन। आपका आपका नेटवर्क में कोई इश्यू आ रहा है, फिर से आप थोड़ा बोलेंगे कि आवाज आपकी कट हो गई। अच्छा, मैं कहाँ अटका था? आपकी सिस्टर से आपका थोड़ा अटका था। अच्छा, ओके ओके, मैंने बता दिया ना मेरे पापा क्या करते हैं एंड मॉम, हो गया ना वो। हाँ, हाँ वो जी हो हाँ गया। जी। तो मेरी बहन जो है वो कैप जर्मनी में है, यूएस कंपनी में, एंड अभी उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बस यही है। तो हम लोग 4 पीपल हैं इन फैमिली, मुझे मिला के। ओके। तो मयंक जी, आपका एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है? मैं भी बीकॉम, मेरा बीकॉम चल रहा है अभी करस्पॉन्डिंग फिर से से। एक बार रिपीट कीजिए, तो आवाज कट हो गया था। हेलो, अभी क्लियर है? हाँ, अभी आ रहा है। अच्छा ओके। सो मेरा बीकॉम चल रहा है अभी, एंड आई विल डू एमबीए आफ्टर दिस। ओके, तो अभी आप पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी आपकी हाँ जी, चालू है? हाँ जी, क्योंकि जरूरी है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस फील्ड में हैं तो लोगों की एक गलत मेंटल लेवल है कि हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप सीख नहीं सकते। मैंने कहीं एक सुना था कि जो भी कामयाबी आपको मिलती है वो आपको बुक्स के थ्रू ही मिलती है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो मेरी रीडिंग हैबिट भी है, मैं जब मेरा मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, और मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लाइन में यू नीड एजुकेशन। राइट। तो मयंक जी, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे 25 जैन, आई एम 1997 बॉर्न, सो 25 जनवरी। राइट। तो मयंक जी, आप इतने फिट हो, तो आपके फिटनेस का रिजीम क्या है, कौन सा फिटनेस के लिए आप रूटीन फॉलो? वैसे तो मेरा जिम जो है वो परमानेंट चलता है, मैं डेली बेसिस पे आता हूँ, लेकिन जब शूट टाइम्स होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का सेट अभी नायगांव में लगा है। तो क्या होता है कि कभी कभी अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock भी उठना पड़ता है हम लोग को। तो इट इज लाइक कि फिर मैं रनिंग कर लेता हूँ या फिर सेट पे रनिंग कर लेता हूँ। पर ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वर्कआउट करूँ और अपनी डाइट फॉलो करूँ, क्योंकि एज एन एक्टर ये जरूरी है करना। सही बात है। तो मयंक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन से आपके ड्रीम एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर है जिनके साथ काम करना आपका सपना है, कि भाई मुझे उनके इनके साथ तो एक बार काम करना ही करना है? एक्ट्रेस तो आई विल नॉट से, लेकिन एज एन अगर आप एक्टर पूछेंगे तो आई विल लव टू वर्क विद रणवीर सिंह,
बिकॉज मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और मैं उनसे एक बार पर्सनली मिला भी था। तो मुझे ये था कि जब वो सीन परफॉर्म करते हैं तो मैंने देखा था कि ही डोंट वांट एनीवन, ऐसा होता है उनका। मतलब उस जोन में वो किसी से ना बात करना चाहते हैं। तो मुझे सीखना है कि ये करते कैसे हैं। वो जो इनका सीन से पहले जो 30 मिनट 50 मिनट जो भी ये टाइम लेते हैं उसमें ये क्या करते हैं सीन में, मतलब लाइक वो पता है कि वो सीन में जाते हैं, लेकिन उनका वे क्या है वो मुझे जानना है। और ड्रीम डायरेक्टर्स तो मेरे बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे पहले ड्रीम डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है, ठीक है। सेकंड करण जौहर है, फिर राजकुमार ईरानी है। मतलब ये मेरी हिट लिस्ट में है। कि मुझे इनके साथ काम करना है इन फ्यूचर। ओके, तो मयंक जी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? पोस्ट 10 इयर्स आप एज एन एक्टर अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो? एज एन एक्टर तो मैं बहुत जगह देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एज एन करेक्टर देखना चाहता हूँ। शायद मेरी जर्नी मेरी कहाँ तक हो, ये सब ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ मैं जो भी परफॉर्म करूँ दिल से करूँ, और उस चीज पे मतलब उस करेक्टर को लेके पब्लिक पे प्रभाव पड़े कि हाँ कुछ करा है इसने। तो मैं वैसे करेक्टर थोड़े से लेना चाहता हूँ। और मुझे और बाकी 10 साल में पहुंचना तो ऊपर वाले के हाथ में, और मेरी मेहनत है कि मैं कहाँ पहुंचता हूँ। लेकिन अच्छा काम करना वो मेरे मेरे मतलब लाइक मुझे करना है। तो आई बिलीव ऑन दैट। तो मयंक जी अगर आप बताना चाहते हो तो हम जानना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी डिफाइंड नहीं है। डेफिनेटली आई विल टेल यू कुछ दिन में। लेकिन हाँ, आई एम वर्किंग ऑन वेब सीरीज, मूवीज एंड सीरियल्स। सो लेट्स सी कि पहले कौन सा होता है, किसके साथ हम जाते हैं। राइट, मयंक जी ये इंटरव्यू यहाँ पे तो लाइव चल रहा है, लेकिन काफी सारे प्लेटफॉर्म पे भी ये इंटरव्यू जाएगा, प्रिंट मीडिया में भी ये इंटरव्यू जाएगा। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं फैन से पहले जो एक्टिंग में है मैं उनको एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था। कि पहली बात तो जब भी आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो ये छोड़ दीजिए कि मुझे कैसे बनना है। जस्ट बिलीव ऑन योर क्राफ्ट, बिलीव ऑन योर गॉड, एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। क्योंकि अगर इन तीनों का आपका आशीर्वाद है और इन तीनों में आप परफेक्ट हो, तो काम आपको मिलेगा। भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है यार ये वर्कआउट नहीं हो रही है। मेरी लाइफ में भी होती है, बहुत टाइम हुआ है कि ये चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हम उस जोन में सोचने बहुत लगते हैं। तो प्लीज मत सोचिए। जो आपका खाली टाइम है उसको इन्वेस्ट करिए अपनी क्राफ्ट को लेके और अपनी बुक्स को लेके। क्योंकि वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप सेट पे होते हैं तो आपको तो टाइम ही नहीं होता है कि आप बुक्स पढ़ें या फिर आप कहीं जाएं या फिर कोई थिएटर प्ले देखें। कुछ टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपको ऑडिशन के अलावा टाइम मिल रहा है तो आप इन सब चीजों को लेके चलें, ताकि आप एक बेटर पोजीशन पे। क्योंकि कभी कभी ना हम इंतजार करते हैं किसी चीज का, और जब वो हमें मिलती है तो हमें उसकी परवाह, मतलब लाइक हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करिए कि जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको कर सके। मुझे अभी एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक दिन मैं मूवी देख रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी। उसमें ना 3 लाइफ लाइन होती है इंसान के पास में। तो ऐसे में मेरे माइंड में थॉट आया और मैं अपनी सिस्टर के पास बैठा हुआ था। तो मैंने उससे बोला कि लाइक ये तीसरी लाइफ, जब इनकी लास्ट लाइफ बची थी, मतलब उन्होंने 2 लाइफें मिस कर दी थी अपनी फालतू की चीजों में, लेकिन जो लास्ट लाइफ बची थी उसमें वो जीत गए वहां जहां उनको जाना था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये ऐसा क्यों किया है, मतलब ये पहले भी तो कर सकते थे। तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया जो मुझे अभी भी याद है। शी सेड कि इंसान को जब उसके पास लास्ट चीज बचती है, लाइक उसको पता है कि इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपना बेस्ट दो, तभी वो कर पाता है। तो वो माइंड थॉट को लेके चलिए कि ये मेरा लास्ट है, तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप चीजों में जा पाएंगे, घुस पाएंगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अरे यार यहाँ नहीं तो कहीं और, उसी टाइम वो गेम जो है वो बेकार हो जाता है। तो डोंट डू दैट। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क और फोकस ऑन योर क्राफ्ट। अब हम फैंस पे आते हैं। थैंक यू फॉर लविंग मी, और ऐसे ही प्यार करते रहिए।
और मैं कोशिश करूंगा कि जो शायद अभी इन सीरियल्स में अभी वो चीज नहीं निखर के आ पाई, जो मैं करना चाहता था, उन चीजों को मैं कर सकूं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में और सारी चीजों में। तो ये है कि थैंक यू। एंड मेरी मेरी एक लिस्ट में अभी आ रहा है मोहित तिवारी, वो हमारे साथ में सीरियल में था, माइट बी वो सीन देम, तो मुझे बोल रहा है मेरी तारीफ करो। तो ही इज वेरी नाइस पर्सन एक्चुअली। व्हाट टू से अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। रिसेंटली आई लॉस्ट माय ब्रदर एंड ही वाज बेसिकली ही लुक लाइक हिम, सो मेरा उससे बहुत अटैचमेंट हो गया है। एंड मोहित, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। सो बहुत, बाकी मेरी टीम बहुत अच्छी है एंड आई लव यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लविंग अस एंड मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स में भी मुझे प्यार देते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए। थैंक यू। तो मयंक जी, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, आगे नए नए प्रोजेक्ट करते रहे, नई नई फिल्में करते रहे, नए नए शोज करते रहे और मेरे साथ बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में जुड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।